हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जियोलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। क्या होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन? ये जो टॉपिक है एग्जाम में आपका लॉन्ग में पूछा जाता है। द प्रोसेस ऑफ चेंज आइदर इन लेंथ और टेंशन ऑफ ए मसल्स इन रिस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस इज कॉल्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन। बोला जा रहा है ये एक तरह का ऐसा प्रोसेस होता है जो किसी भी एक तरह से स्टिमुलस मतलब उत्तेजना के ये में जैसे होता है ना कि कोई भी मसल्स का लंबाई या फिर तनाव में जो परिवर्तन होता है, जो मतलब एक तरह से कोई भी चेंज जो होता है मांसपेशी में, उसकी उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। द मसल कॉन्ट्रैक्शन इज ऑफ टू टाइप्स। जो मसल कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो दो तरह का होता है। पहला होता है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और दूसरा होता है आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। इन आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन द मसल्स रिटेन्स इट्स ओरिजिनल लेंथ। बोला जरा आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में मांसपेशी जो होता है अपनी मूल लंबाई को बनाए रखती है। देयर इज चेंज इन टेंशन, मतलब इसमें जो है तनाव में जो होता है परिवर्तन होता है, जो बदलाव होता है। दिस मसल्स कैन नॉट परफॉर्म एनी मैकेनिकल वर्क, इट कैन नॉट मूव ए लोड। बोला जा रहा है इसमें क्या होगा, तो ये जो है ये भार को स्थानांतरित नहीं कर सकती। उदाहरण के लिए जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं, एक तरह से ये भी काम करता है कि ये जो मसल्स जो होता है इनमें मसल्स कोई यांत्रिक कार्य नहीं कर सकता है, ये भार को स्थानांतरित नहीं कर सकता है। जैसे कि जब हम दीवार के खिलाफ अपना हाथ दबाते हैं तो मांसपेशी में तनाव पैदा होता है, लेकिन कोई यांत्रिक कार्य नहीं होता है। उसके बाद है आइसोटोनिक कंट्रैक्शन। इन आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन द मसल्स शॉर्टेंस ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, नो चेंज इन टेंशन। बोला जाए आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, तो मांसपेशी संकुचन के दौरान क्या होता है, छोटा हो जाता है और तनाव में कोई परिवर्तन नहीं होता। इट कैन मूव ए लोड, ये भार को हिला सकता है। एग्जाम्पल मसल ऑफ द बॉडी विच हेल्प इन वॉकिंग। इसका एग्जाम्पल में आएगा कि शरीर की मांसपेशियां जो चलने में मदद करती है। उसके बाद है मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। द मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज एक्सप्लेन बाय द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी प्रपोज बाय हेक्सले एंड हैंसन। तो जरा मसल कॉन्ट्रैक्शन किस तरीके से काम करता है, ये एक थ्योरी के द्वारा बताया गया है जिसको कहा गया स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, और इस थ्योरी को बताया गया था हेक्सले और हैंसन के द्वारा 1957 में। According to the sliding filament theory, during contraction, the actin filament slide on the myosin filament. The thick filament function as a rod for the sliding of thin filament. बोला जा रहा है ये जो स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, संकुचन के दौरान कॉन्ट्रैक्शन के दौरान एक्टिन फिलामेंट जो होता है वो मायोसिन फिलामेंट पर फिसलते हैं। एक मोटी फिलामेंट पतले फिलामेंट के फिसलने के लिए एक मार्ग के रूप में काम करते हैं। उसके बाद आपको ऐसे पॉइंट वाइज लिख देना है। पहला पॉइंट है द लेंथ ऑफ ए थिन मायोफिलामेंट एंड थिक मायोफिलामेंट डू नॉट चेंज ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। बोला जा रहा है पतले मायोफिलामेंट्स और मोटे मायोफिलामेंट्स की लंबाई कॉन्ट्रैक्शन के दौरान नहीं बदलता है। द थिन मायोफिलामेंट स्लाइड इनवर्ड टुवर्ड्स द एच जोन ऑफ द डार्क बैंड। बोले जो पतले मायोफिलामेंट्स होते हैं वो डार्क बैंड के एच जोन की ओर अंदर की ओर खिसकते हैं। एज ए रिजल्ट द सर्कोमियर बिकम शॉर्ट, और परिणाम स्वरूप क्या होता है, तो सर्कोमियर छोटा हो जाता है। द हेड ऑफ थिक मायोफिलामेंट बिकम कनेक्टेड विद द एक्टिव साइट ऑफ थिन मायोफिलामेंट। बोले जा रहे मोटे मायोफिलामेंट का शीर्ष जो होता है वो पतले मायोफिलामेंट के सक्रिय स्थलों से जुड़ जाता है। द हेड मूव्स लाइक द ओर्स ऑफ ए बोट ऑन सरफेस ऑफ थिन मायोफिलामेंट। उसके बाद बोला जा रहा है कि सिर पतले मायोफिलामेंट्स की सरफेस पर नाव के चंपुओं की तरह घूमता है। द थिन एंड थिक मायोफिलामेंट स्लाइड पास्ट ईच अदर। पतले और मोटे मायोफिलामेंट एक दूसरे के ऊपर से फिसलते हैं। एज द थिन मायोफिलामेंट मूव पास्ट द thick myofilament, the width of the edge zone between the ends of thin myofilament gets smaller and may even disappear when the thin myofilaments meet at the center of sarcomere. बोला जा रहा है जैसे जैसे पतले मायोफिलामेंट्स मोटे मायोफिलामेंट्स से आगे बढ़ते हैं, पतले मायोफिलामेंट्स के सिरों के बीच एच जोन की चौड़ाई छोटी हो जाती है। जब पतले मायोफिलामेंट सर्कोमियर के सेंटर में मिलते हैं तो ये गायब भी हो सकता है।
In fact, the head of thick myofilament pull the thin myofilament of each sarcomere far inward that their ends overlap. बोला जरा वास्तव में क्या होता है ना कि मोटे मायोफिलामेंट्स का जो हेड जो होता है वो प्रत्येक सर्कोमियर के पतले मायोफिलामेंट्स को इतना अंदर की ओर खींचता है कि इनके सिरे एक दूसरे पर चढ़ जाते हैं. As the thin myofilaments slide inward, the Z line are drawn towards the dark band and sarcomere is shortened. बोले जैसे ही पतले मायोफिलामेंट अंदर की ओर खिसकते हैं, जेड लाइनें गहरे बैंड की ओर खींच जाती है और सर्कोमियर छोटा हो जाता है. The sliding of myofilament and shortening of sarcomere cause the shortening of muscles fiber. और बोला जा रहा है कि क्या होता है कि मायोफिलामेंट्स के खिसकने और सर्कोमियर का छोटा होने से मांसपेशी फाइबर छोटा हो जाता है. During muscles contraction, the length of the sarcomere shortens about 20% and the thin myofilament in each half of the dark band have to move 0.25 माइक्रोन. और क्या होता है सामान्य संकुचन के दौरान क्या होता है तो सर्कोमियर की लंबाई लगभग 20% कम हो जाती है और डार्क बैंड के प्रत्येक आधे भाग में पतले मायोफिलामेंट्स का 0.25 माइक्रोन आगे बढ़ना पड़ता है. उसके बाद आपको इस फिगर को ड्रॉ कर देना है. उसके बाद लास्ट पॉइंट है द मायोसिन हेड्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन. दे सर्व एज ए क्रॉस ब्रिज कनेक्टिंग द एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट इन द मसल. बोला जरा मायोसिन हेड्स जो होते हैं मांसपेशी संकुचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ये जो है ये मांसपेशी में एक्टिन और मायोसिन तंतुओं को जोड़ने वाले क्रॉस ब्रिज के रूप में कार्य करते हैं. During contraction, the cross bridge do not remains attached to the same point on the actin filament throughout this process. बोला जा रहा है संकुचन के दौरान क्या होता है क्रॉस ब्रिज इस प्रकार संकुचन के दौरान क्या होता है तो क्रॉस ब्रिज इस पूरी प्रक्रिया में एक्टिन तंतु पर एक ही बिंदु से जुड़े नहीं रहते हैं. It has been reported that during the sliding process, the cross bridges are attached to the one side on the actin filament, then detach and reattach themselves at a new site further along. बोला जा रहा है ये बताया गया है कि स्लाइडिंग प्रक्रिया के दौरान क्रॉस ब्रिज एक्टिन तंतु पर एक साइड से जुड़े होते हैं, फिर अलग हो जाते हैं और आगे एक नई साइड पर खुद को भी फिर से जोड़ते हैं. उसके बाद आपको इस फिगर को ड्रॉ कर देना है. At each site where cross bridge and actin filament interact, one molecule of ATP is split to generate sliding force. और प्रत्येक स्थान पर जहाँ क्रॉस ब्रिज और एक्टिन फिलामेंट परस्पर क्रिया करते हैं ATP का एक अणु विभाजित होकर स्लाइडिंग बल उत्पन्न करता है. बस आपको यहीं तक लिखना है.